खबर की ओर जो रांची से इस वक्त आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव के खिलाफ एक दर्ज हुआ है पीआईएल। झारखंड बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक ने यह मामला दर्ज कराया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के द्वारा यह दर्ज किया गया पीआईएल। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव और बिहार के भाजपा नेता ललन पासवान से बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद यह पीआईएल दाखिल किया गया, यानी कि जनहित याचिका। झारखंड से बिहार की सियासत चलाने का आरोप इस पीआईएल में लगाया गया लालू प्रसाद यादव पर। जेल के अंदर से लालू की बीजेपी नेता ललन पासवान से बातचीत का ये ऑडियो वायरल हो चुका है। लालू यादव इन दिनों रांची रिम्स डायरेक्टर के केली बंगले में इलाज करवा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब एक बड़ा आरोप लालू प्रसाद यादव पर लग गया है और ये हॉर्स ट्रेडिंग के साथ ही कई दूसरे जो कानून है उसका उल्लंघन माना जा रहा। न सिर्फ सियासी बल्कि ये एथिकल जैन मैनुअल के हिसाब से देखा जाए तो तमाम नियमों की धज्जियां उड़ी है कहीं ना कहीं। हालांकि ये ऑडियो वायरल जरूर हुआ है, लेकिन ये ऑडियो में क्या आवाज लालू प्रसाद यादव की है, इसको लेकर पुष्टि फिलहाल अभी प्रशासन या पुलिस की तरफ से नहीं की गई है और फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आरोप जो है और जिस तरीके से सुशील मोदी ने इस बात को सामने रखा है तो जाहिर सी बात है कोई एक बड़ा आधार जरूर रहा होगा सुशील मोदी के पास भी, कि जब उन्होंने बाकायदा एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर इस पूरे वीडियो, माफ कीजिएगा, ऑडियो को ही वायरल कर दिया, इस ऑडियो क्लिप को। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में लेकर क्या लालू प्रसाद यादव इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है या फिर उन्हें बदनाम करने की कोशिश चल रही है या फिर ये एक नई चाल हो सकती है, क्योंकि सियासत में ऐसी चालें चली जाती है जब भी किसी के खिलाफ कुछ करना होता है तो। और ऐसे में जबकि लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होनी है, उससे ठीक पहले अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो लिहाजा इसके पीछे साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल मामला यही है कि पीआईएल इस पूरे मामले को लेकर दाखिल किया जा चुका है। रिम्स में इलाजरत है लालू प्रसाद यादव, लेकिन कोरोना के मद्देनजर उन्हें केली बंगला, जो कि रिम्स के डायरेक्टर का बंगला होता है, उसमें शिफ्ट किया गया है। लेकिन माना यह भी जा रहा, तस्वीरें भी बार बार आई हैं कि किस तरीके से इस केली बंगले के भीतर से लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल की कई बार धज्जियां उड़ाते पाए गए हैं, नजर आए हैं। और कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से वो फोन पर लगातार बात करें, जबकि जेल मैनुअल का यह खुला उल्लंघन है। कुल मिलाकर मामला यहाँ पर अब कई तरीके से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपनी बात रखी जाएगी कोर्ट में जब जमानत को लेकर याचिका पर सुनवाई होगी। उससे पहले ये वीडियो वायरल हो गया है, ये ऑडियो वायरल हो गया है और उससे पहले भी वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर उसमें वो फोन पर बात करते नजर आ रहे। तो कुल मिलाकर मामला बहुत ज्यादा उलझाने वाला यहां पर हो गया है कि क्या ये जो ऑडियो है ये वाकई में लालू प्रसाद यादव का ही है। और मामला जो है बहुत गर्म होता जा रहा धीरे धीरे। झारखंड और बिहार दोनों की सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है इस मामले को सामने आने के बाद। हमारे सहयोगी अंकुर इस वक्त इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। अंकुर, खबर ये आ रही है कि अब इस पूरे मामले को लेकर पीआईएल दाखिल किया जा रहा है, पीआईएल दाखिल होगा, तो कैसे ये खबर पहुंची है और कैसे ये सामने आया पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जेल मैनुअल का उल्लंघन करने को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है अनुरंजन अशोक द्वारा पीआईएल दाखिल किया जा रहा है। उसकी तैयारी जो है वो जो अधिवक्ता है राजीव कुमार द्वारा वो कर रहे हैं और ऐसे में जो है बहुत ही जल्द पीआईएल जो है वो दाखिल हो जाएगा। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो ऐसे में उसको दर्ज कराया नहीं कर सकते हैं, लेकिन तैयारी पूरी चल रही है और जो झारखंड बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक है उनके द्वारा दर्ज की जा रही है और जो अधिवक्ता राजीव कुमार है वो पीआईएल दर्ज करेंगे। तो कहीं ना कहीं बात करें तो तैयारी चल रही है और जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाता है झारखंड हाईकोर्ट में तब तक जो है उसे पीआईएल दर्ज नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तैयारी पूरी चल रही है और उनके खिलाफ जेल मैनुअल तोड़ने के खिलाफ पीआईएल दर्ज करने की तैयारी चल रही है। जी अंकुर, जो जिस ऑडियो के क्लिप के वायरल होने की बात की जा रही है, क्या उसकी पुष्टि की जा सकती है पूरी तरीके से कि क्या वो लालू प्रसाद यादव की ही आवाज है? और यदि इसी को आधार बनाया गया तो क्या ये पीआईएल जो है वो कोर्ट मान लेगा, इस पीआईएल को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल, देखिए जो जेल मैनुअल है उसको उल्लंघन करने के साथ साथ जो ऑडियो क्लिप है उसे भी जो है मुख्य धारा पर रखा गया है और उसको देखते हुए जो है पीआईएल किया जा रहा है। हालांकि अब देखना
ये होगा, क्योंकि ऑडियो जो है वो उसे भी साबित करना है, क्योंकि लगातार जो है कहा जा रहा है कि उनके सेवादार इरफान का जो आवाज है उनके नंबर द्वारा जो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि किस आधार पर पीआईएल हो रहा है। हालांकि तैयारी जो है वो चल रही है, खुद एडवोकेट राजीव कुमार इसकी तैयारी कर रहे हैं जी। बिल्कुल अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो अंकुर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एक पीआईएल दाखिल करने के लिए पूरी तैयारी चल रही है और कभी भी उस पीआईएल को दाखिल किया जा सकता है। हालांकि वो कोर्ट तय करेगा कि उसे वो उस जनहित याचिका को वो स्वीकार करता है या नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपको वो ऑडियो जो कि वायरल हो चुका है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की तरफ से बात की जा रही है विधायक ललन पासवान से, वो ऑडियो जिसका दावा किया जा रहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। हालांकि सत्यता क्या है ये तय होगा तब जब ये तय हो जाएगा जांच के बाद कि हाँ ये लालू प्रसाद यादव की ही आवाज है, लेकिन फिलहाल आपको वो क्लिप हम आपको सुनवाते हैं जो बहुत वायरल हो चुका है और झारखंड बिहार दोनों की राजनीति में कहीं ना कहीं आग लगा गया है। वो ऑडियो क्लिप जो हम आपको सुनवा रहे हैं फिलहाल। हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये बोल। हेलो जी कहाँ से सर? कराची से। अच्छा अच्छा। जी हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो हम पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक, एब्सेंट हो जाओ, ठीक। हेलो, तो इस ऑडियो को आपने सुना और आप ही को तय करना, और साथ ही साथ ये जांच का मामला भी है कि क्या ये लालू प्रसाद यादव की ही आवाज है। हालांकि दावा तो किया जा रहा है और हम सीधे लिए चलते केली बंगला, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद हैं। सत्यव्रत, ऑडियो में तो साफ हो रहा है कि किस तरीके से ललन पासवान से लालू प्रसाद यादव की बात हो रही है और साफ वो कह रहे हैं कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे। आप विधानसभा स्पीकर का जो प्रक्रिया होगी चयन की, उसमें वोटिंग से पहले आप गायब हो जाए, कहे कि आपको कोरोना हो गया है। तो क्या फिलहाल केली बंगला की तरफ से या उनके सहयोगियों की तरफ से, लालू प्रसाद यादव के सहयोगियों की तरफ से किसी तरह की बात सामने आ रही कि फोन किया गया है या नहीं किया गया है? किस तरह का पक्ष रखा गया है? मैं देखिए फिलहाल थोड़ी देर पहले इस वक्त मैं रिम्स के केली बंगला में हूं, जहां पर लालू प्रसाद यादव फिलहाल शिफ्ट हैं और पिछले कई महीनों से रिम्स के इसी केली बंगले में लालू प्रसाद हैं। और वैसे में जो भी दूर दराज क्षेत्र से लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रिम्स के इसी निदेशक आवास केली बंगले पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल सुबह से राजद के कई नेता जो है वो केली बंगले में मौजूद थे, कई मीडिया कर्मी जो है वो लगातार इस वक्त यहाँ केली बंगले में मौजूद है। लेकिन अब तक कोई ऑफिशियली वैसी जो है वो सूचना नहीं आई है कि जो फोन टेप का मामला जो सामने आ रहा है कि जिस तरह से जो एक ऑडियो वायरल हुआ है। और कल करीब देर शाम सुशील मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे यह ट्वीट किया था कि लालू प्रसाद यादव रिम्स के केली बंगले से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को लगातार फोन कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। पंकज, आपको पता है कि आज बिहार विधानसभा के स्पीकर पद का चुनाव जो है वो चल रहा है और उसी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने ललन पासवान जो कि पीरपैंती के विधायक बताए जा रहे हैं, उन्हें फोन किया था। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के जो सेवक हैं मोहम्मद इरफान अहमद अंसारी,
उन्होंने फोन किया और उसके बाद जो है वो लालू प्रसाद यादव से बात कराई और लालू प्रसाद यादव उसमें जो कहते हुए सुने गए हैं कि आप कल के मतदान में हिस्सा नहीं लें, आप जो स्पीकर के पद का चुनाव होना है और जो है वो जैसे ही राजद की सरकार अगर बनती है तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। इस तरह के प्रलोभन का एक ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है। फिलहाल जो संबंधित अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, फिलहाल वो इस बात की जो है वो जांच कर रहे हैं कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वो लालू प्रसाद यादव की ऑडियो है या फिर कोई फेक ऑडियो है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, बावजूद मोहम्मद इरफान अंसारी जो कि लालू प्रसाद यादव के सेवक हैं, झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं, उनका नंबर तक जारी किया गया है और वो नंबर इरफान अहमद अंसारी का है और उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ललन पासवान को प्रलोभन दे रहे हैं कि वो मतदान नहीं करे। ललन पासवान ने भी धीमे से आवाज में कहा कि चूंकि वो पार्टी से हैं, कई तरह की जिम्मेवारियां होती है। वैसे में लालू प्रसाद उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है वो अनुपस्थित हो जाए, यानी कि आप जो है वो मतदान में हिस्सा नहीं लें और यह बहाना कर दें कि कोरोना हो गया या किसी भी बहाने को बनाकर जो है वो मतदान नहीं करे। तो फिलहाल इस तरह की जो ऑडियो है वो लगातार जो है वो वायरल हो रही है और वैसे में इस ऑडियो के बाद अब पूरे बिहार की अगर बात करें तो घमासान मच गया है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और उसके बाद से लगातार बिहार में जो है वो घमासान मचा हुआ है और कहीं ना कहीं उस घमासान का जो असर है वो झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। रांची के रिम्स में लालू प्रसाद आवाज है या नहीं, ये जांच का विषय है। वो लालू प्रसाद यादव की आवाज है और कोई डॉक्टर आवाज है, फैब्रिकेटेड आवाज है, ये बात पता चलेगी, इस बात की जानकारी मिलेगी जब जांच होगी। लेकिन इनकार नहीं कर सकता कि लालू प्रसाद यादव लगातार केली बंगली में फोन का इस्तेमाल करते हैं। पहले तस्वीरें भी आप दिखा चुके हैं, इस बात से इनकार तो हम खैर नहीं कर सकते कि जेल मैनुअल का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जब से लालू प्रसाद यादव को रिम्स रखा गया है, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में थे और जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई उसके बाद से उन्हें रिम्स ले आया गया इलाज के लिए और उसके बाद से लगातार कई बार ऐसे जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के माध्यम से या फिर जो वायरल सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो है वो देखने को मिला है कि कई बार लालू प्रसाद यादव फोन से बात करते हुए देखे गए हैं। इसका कई बार वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, फोटो वायरल हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार लालू प्रसाद यादव पे जेल मैनुअल के उल्लंघन का जो आरोप है वो लगाते आते हैं। कई बार जो जेल के प्रबंधन के जो लोग हैं, जेल अधीक्षक हैं, वो भी पहुंचते हैं लालू प्रसाद यादव के वार्ड में और कई बार जो है वो अचानक औचक निरीक्षण भी किए गए हैं, मगर निरीक्षण के दौरान कोई वैसी चीजें नहीं पाई गई है जिससे ये कहा जाए कि लालू प्रसाद यादव जो है वो फोन से बात कर रहे हैं। आपको पता होगा दीपक कि सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया था और पेइंग वार्ड से भी एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई थी कि लालू प्रसाद यादव जो है वो फोन से बात करते हैं और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जो जानकारी है वो मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू में कहा था कि लालू प्रसाद यादव रिम्स से जो है वो अपना सियासी दरबार चला रहे हैं। लगातार जेल की सजा में होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, फोन से बात किया जा रहा है। कई लोग हैं जो कि चोरी छुप के लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, जबकि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव सत्यव्रत हम आएंगे आपके पास फिर, लेकिन फिलहाल अभी तमाम अपडेट देने के लिए शुक्रिया। और एक बड़ी आग सियासी गलियारे में लग चुकी है। बीजेपी के ललन पासवान को फोन किया गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से, एक ऑडियो वायरल होता है और उसके बाद से बिहार से लेकर झारखंड तक उसकी आज पहुंच जाती है उस आग की।